आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब यूरोपियन यूनियन ने भी भारत पर भारी मात्रा में सैंक्शन इंपोज कर दिया और इसके साथ ही इनका दोगलापंथी का एक्सपोज होना शुरू हो गया है। इनका टेंशन यह है कि भारत जैसे देश, चाइना और भारत मिलकर जो है रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं और इसके बाद रिफाइन करके यूरोपियन नेशंस को भेजते हैं, जिसके कारण ये लोग बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं। इसलिए वे सबसे ज्यादा भारत को टारगेट किए हैं। चाइना के साथ इनका अच्छा व्यापार चल रहा है, लेकिन भारत के साथ इतने अच्छे उनके व्यापार है ही नहीं, तो भारत को इन लोग आसानी से टारगेट कर पा रहे हैं क्योंकि भारत इतने अच्छे स्ट्रांग भी नहीं है। हालांकि यूरोपियन नेशंस के मुकाबले बहुत स्ट्रांग है भारत, लेकिन ज्यादा कुछ जियोपॉलिटिक्स में भारत ज्यादा बोलता नहीं, इसलिए ये लोग इस प्रकार की हरकतें भारत के साथ करना शुरू कर दिए हैं। और इनका दोगलापंथी यह है दोस्तों कि यूएस और नीदरलैंड, जर्मनी जैसे देश जो है रशिया से तेल इंपोर्ट कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं और दूसरे देशों को बेच सकते हैं, लेकिन भारत और चाइना और ये कंट्रीज जो है रिफाइन करके भारत और अदर कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इनका ये प्रॉब्लम है और यही से इसी से समझ आता है दोस्तों कि ये लोग कितने बड़े दोगलापंथी है। अच्छा, इनकी बात करें, अब यही लोग अभी के समय जाग क्यों रहे, इतने समय से क्या सोए हुए थे? देखो, सबसे पहले तो ये लोग अपने ही देश के लिए, विशेष करके जर्मनी जैसे देश सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, और अब जो है इनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा ये युद्ध में व्यस्त है रशिया और यूक्रेन पर बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है। जितना हो सके हम यूक्रेन को मदद किए, वेपन्स दिए, लेकिन रशिया उसमें पर भारी पड़ रहा है यूक्रेन पर। तो इस कारण से इनको लगा कि और भी ज्यादा इन पर सैंक्शंस लगा दो, लेकिन रशिया पर सैंक्शंस लगाते कोई असर ही नहीं करता है, क्योंकि रशिया के साथ जो है भारत और चाइना जैसे ट्रेड करते हैं, जिसके कारण रशिया का इकोनॉमी स्ट्रांग रहता है। और इसके कारण ये लोग यूरोपियन नेशंस बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं कि भाई तुम इनको मदद क्यों कर रहे। यही एक प्रॉब्लम है दोस्तों इनका मतलब यह है कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, हमले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोगे तो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो ये इनका पॉलिसीज चलता है और ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा दोहरी मानसिकता है ये यूरोपियन नेशंस का, भारत पर इंपोज करके इतने ज्यादा सैंक्शंस को। बेसिकली भारत क्या करता है दोस्तों, रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है और वो तेल को भारत रिफाइन करता है खुद अपने फैक्ट्रीज में, और जिसके बाद जो रिफाइन करके उसको मैन्युफैक्चर अपने तरीके से करके उसको यूरोपियन नेशंस को भेजते हैं, यूएस को भेजते हैं, और ये जो है इनको खल रहे। हालांकि ये जो है डब्ल्यूटीओ के मुताबिक दोस्तों ये लीगल है, क्योंकि आप दूसरे देशों से कुछ भी सामान लाके खुद प्रोड्यूस करते हो, उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हो और उसके बाद दूसरे देशों को भेजते हैं, तो ये माना जाता है डब्ल्यूटीओ के मुकाबले हिसाब से कि ये जो है खुद मैन्युफैक्चर किया है, ये दूसरा देश का नहीं है। लेकिन अभी ये यूरोपियन नेशंस को समझ नहीं आ रहा है, अब भारत को ये लोग को टारगेट करना है, तो इसलिए भारत को इसलिए बहुत ज्यादा इंपोज कर रहे हैं सैंक्शंस। भारत की बात करते हैं दोस्तों, भारत रशिया से सबसे ज्यादा तेल जो इंपोर्ट करता है। हालांकि टॉप 10 में देखे तो भारत, चाइना जो है टॉप पे है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है भारत जो है रशिया से तेल इंपोर्ट करता है। अराउंड यहां पर 18 बिलियन वर्थ पेट्रोल प्रोडक्ट्स जो है रशिया से भारत इंपोर्ट करता है, मतलब ये बहुत अमाउंट होता है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, इंडिया और चाइना जो है दोनों मिलकर जो है रशियन इंपोर्ट करता है, जो सबसे मेन टॉप कंट्रीज में आता है, और यही दोनों कंट्री रशिया की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। 40% जो है ये दोनों देश रशिया से तेल ऑयल परचेस करते हैं, और जिसके कारण रशिया का इकोनॉमी बूस्ट होता है। और कहा जाए तो इंडिया और चाइना का 30 से 35% जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं रशिया का जीडीपी में, इंडिया चाइना दोनों कंट्री, और ये जो है ह्यूज नंबर फॉर रशिया दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों इंडिया ही 40% अपना खुद का प्रोडक्शन करता है, इट मींस वहां से ऑयल मंगवाता है, और इंडिया इतना ज्यादा तेल जो है रशिया से मंगवाता है। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा भारत को प्रॉफिटेबल रहता है। और यूरोपियन नेशंस और यूएस ने रशिया के तेल पर इतना ज्यादा इन प्राइस कैप लगा दिए दोस्तों, 47 बिलियन पर बैरल जो है वहां से खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा का आप नहीं ले सकते हैं यदि किसी को खरीदना है तो। इसके कारण क्या होगा दोस्तों, रशिया को तो घाटा होगा। रशिया अभी तक 60-72 के अराउंड, 60 से 70-72 ये इसी का अराउंड तेल जो है बेचता था, लेकिन दोस्तों अभी ये एक फायदा भी है भारत के लिए। मान लो इतना सस्ता तेल खरीदे गए भारत और रशिया से, तो ये बहुत ही ज्यादा भारत के लिए प्रॉफिटेबल था, लेकिन रशिया के लिए बहुत ज्यादा ये हानि था, घाटा था। लेकिन ये इंडिया के लिए अच्छा भी बात है दोस्तों, 47 रुपये पर बैरल मिल रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा तेल को जो हम खरीद सकते हैं और रिजर्व में रख सकते हैं।
और दोस्तों आने वाले समय में क्या होगा, भारत के लिए चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया भी मना कर दे। हालांकि रशिया तो मना नहीं करेगा, लेकिन और भी शायद सस्ता दे दे भारत को, क्योंकि भारत एक अच्छा रिलायबल पार्टनर है रशिया के। तो इस कारण से अब व्हाट फॉर द नेक्स्ट फॉर द इंडिया, दोस्तों अभी जो है धीरे धीरे मार्केट को हमें फैलाना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। साउथ ईस्ट एशिया में हमारे मार्केट को और पकड़ बनाना पड़ेगा, और साउथ अफ्रीका में कंट्री, और इसके साथ ही साथ दोस्तों सेंट्रल अमेरिकन और साउथ अमेरिकन में अपने जो मार्केट्स को हम बढ़ा सकते हैं, रिफाइनिंग ऑयल्स को हम भेज सकते हैं, क्योंकि यदि यूरोपियन नेशंस के भरोसे रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। दोस्तों ये है आने वाले समय में क्या होता है, और भारत जो है अपनी स्टैंड को बरकरार रखेगा, रशिया से तेल खरीदेगा। और एक और बात है, यदि दोस्तों रशिया से इतना प्राइस कैप लगा दिए, यदि रशिया भी देना मना कर दिया, तो हम सऊदी अरेबिया के पास जाएंगे और ईरान के पास जा सकते हैं, जिसके कारण हमें तेल जो है महंगा मिलेगा। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा भारत को, लेकिन भारत आने वाले समय में क्या करता है बहुत दिलचस्प होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।